मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्टिक्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करता हूं इन दोनों के अंदर कि ये होते क्या हैं, तो स्ट्रेटजी डिटरमाइंस द मेजर प्लान्स टू बी अंडरटेकन। मतलब स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि आपके पास जो हो सकता है प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। हो सकता है आपके पास ये 3 तरीके के प्लान्स थे। तो स्ट्रेटजी क्या है, इन तीनों में से किसी एक बेस्ट को चूज करना। ये तो हो गया आपका स्ट्रेटजी। वाइल टैक्टिक्स इज द मेंट बाय द विच प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड। अब स्ट्रेटजी के अंदर मैंने दो को, प्लान नंबर 2 को चूज़ किया था अपने मेजर प्लान को, कि इस प्लान को अब मैं आगे करूँगा। अब टैक्टिक्स क्या होता है, मैंने जिस प्लान को चूज़ किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको अब कंप्लीट करना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सेल्स कैसे बढ़ानी है। मेरे पास ऑप्शन थे कि प्राइस को इंक्रीज़ कर कर, प्राइस को डिक्रीज़ कर कर, या प्राइस को स्टेबल कर कर। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्राइस को स्टेबल कर कर ही अपनी सेल्स को बढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपने मार्केट में, प्रोडक्ट को सेल करूँगा, वो भी सेम प्राइस पर। मतलब जो भी आपने प्लान को डिसाइड किया है स्ट्रेटजी के अंदर, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ के अंदर कहलाता है आपका टैक्टिक्स। दूसरा है द बेसिक गोल ऑफ स्ट्रेटजी according to the military science is to break the will of the army, deprive the enemy of the means to fight, occupy territory, destroy or obtain control of resources, or make them surrender. The goal of tactics is to achieve success in the given action, and this forms one part of the group of related military action. अगर हम मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की, तो स्ट्रेटजी होती है कि आपको किस तरह किसी दूसरी आर्मी को ब्रेक करना है, कमज़ोर करना है, उनकी टेरिटरी पर, उनके एरियाज़ पर कब्जा करना है, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है या अपने कंट्रोल में लेना है। इसके रिगार्डिंग आपने जो भी स्ट्रेटजीज डेवलप करी हैं, जो भी आपने प्लान्स डेवलप करें हैं बेस्ट वे में, वो तो हो जाएगी आपकी स्ट्रेटजी। अब आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई, आप उसको कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका टैक्टिक्स। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें मिलिट्री साइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज टैक्टिक्स कैन बी डेलिकेटेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टैक्टिक्स है, जो डिसीजंस होते हैं, जो एग्जीक्यूशन होता है हमारी पॉलिसीज़ का, हमारे कह सकते हैं प्लान्स का, वो हर लेवल पर किया जा सकता है। वाइल स्ट्रेटजिक डिसीजंस कैन नॉट बी डेलिकेटेड टू लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल होते हैं, वहाँ पर उनको नहीं डेलीगेट किया जा सकता। मतलब जो टैक्टिक्स हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के तीनों लेवल पर डेलीगेट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटजीज को तीनों लेवल पर या हर लेवल पर डेलीगेट नहीं कर सकते हम। इसके बाद आपका कि स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड इन बोथ कॉन्टिन्यूस एज वेल एज इरेगुलर मैनर। अब आपकी जो स्ट्रेटजी है, कई बार हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कंटिन्यूस स्ट्रेटजी को डेवलप करते रहते हैं, लाइक कि हमारा जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटर है उससे अपने आप को किस तरह बेटर दिखाएं, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट को किस तरह चेंज करना है, तो वहाँ पर हम इरेगुलर मैनर का यूज़ करते हैं। ये तो नहीं है ना कि हम डेली अपने प्रोडक्ट को ही बदलते जा रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही बदला जाता है। द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़ एक्सेट्रा। तो हमारी स्ट्रेटजी कंटिन्यूस होगी, इरेगुलर होगी। कैसे डिसाइड किया जाता है, हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन से न्यू आइडियाज़ हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, क्या हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है, इन सभी चीज़ों को देख कर ही डिसीजंस लिया जाता है। सो टैक्टिक्स आर डिटरमाइंड ऑन अ पीरियडिकल बेसिस बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस।
अ फिक्स टाइम टेबल मे बी मेड फॉर फॉलोइंग टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आपके पास अवेलेबल होता है कि जब वो टाइम आएगा, वो पीरियड आएगा, तभी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। उस टाइम हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी हो ना हो, आपके पास कोई नया आइडिया आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब का यूज़ कर कर आप स्ट्रेटजी डेवलप कर चुके हो। और जब आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा, तब आप उन टैक्टिक्स का यूज़ कर कर कह सकते हैं उन स्ट्रेटजीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजी हैज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड ओकेजनली इट मे हैव शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस। अब जो स्ट्रेटजी होती है, बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसको तैयार किया जाता है। स्ट्रेटजी क्या मतलब, हम फ्यूचर गोल तक पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। इसका मतलब जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हरदम सेम रहता है। थस द टाइम हॉरिजन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी इज फ्लेक्सिबल। जो टाइम हॉरिजन होता है हमारी स्ट्रेटजीज का, वो फ्लेक्सिबल है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो स्ट्रेटजी नई बना लेंगे, अगर इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ तो हम पुरानी स्ट्रेटजी को ही यूज़ करते रहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्टिक्स की, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हमें एक कह सकते हैं कि तो शॉर्ट रन होता है, एक डेफिनेट टाइम दिया जाता है कि इसी टाइम के अंदर आपको इस वर्क को एग्जीक्यूट करना ही करना है। अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये टाइम बाउंड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो स्ट्रेटजीज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि डिसाइड करती हैं कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। एंड द अदर हैंड टैक्टिक्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस ओनली विद स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेवलप करते हैं, लेकिन जो टैक्टिक्स होती हैं वो किसी स्पेसिफिक पार्ट, किसी स्पेसिफिक फंक्शन, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए आप डेवलप करते हैं। तो जो एरिया है हमारी स्ट्रेटजीज का वो वाइडर एरिया है, और जो हमारी टैक्टिक्स हैं इनका जो वर्क होता है, जो एरिया होता है, जो इनका इंपॉर्टेंस है, वो भी स्पेसिफिक पार्ट में होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। Since an attempt is made in strategy to relate the organization with its environment, the requirement of information is more than that required in tactics. अब जब आप स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपका कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी पॉलिसीज चल रही हैं, कैसा आपका कॉम्पिटिटर्स है, मतलब यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशंस की होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं टैक्टिक्स की, तो यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो पहले से ही अवेलेबल होती है इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि उन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ कर कर ही कहीं ना कहीं उन्होंने उन स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया होता है। तो आपने देखा यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके इन्फॉर्मेशंस की, और टैक्टिक्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर अलग से उनको ढूंढना नहीं पड़ता, या कह सकते हैं उनको अलग से सर्च करना या उनको फिल्टर नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज अफेक्टेड कंसिडरेबली बाय द पर्सनल वैल्यूज ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब पर्सन टू पर्सन हमारी जो स्ट्रेटजी होती है उसका इफेक्टिवनेस डिफर करता है। स्ट्रेटजी हर कोई बनाता है मार्केट में अपने शेयर्स को इंक्रीज करने की, बट हर कोई कर नहीं पाता। अब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसकी स्ट्रेटजी वहाँ पर वर्क कर जाती है, और अगर कोई एफिशिएंट नहीं है उस काम में भी तो उसकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर पाती। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्टिक इम्प्लीमेंटेशंस की, तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि अब आपको इसी तरीके से काम करना है। मतलब आपको कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं होती। आपको पहले से एक लाइन दी जाती है कि अब आपको इसी लाइन को फॉलो करना है इस काम को करने के लिए। तो ये हरदम सेम होती है टैक्टिक्स इम्प्लीमेंटेशन, और जो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी होती है वो डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन।
लास्ट वन, द डिसीजन टेकन एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन have a high element of uncertainty and are taken under the conditions of partial ignorance. In contrast, tactical decisions are more certain as they work upon the framework set by strategy. जब आप स्ट्रेटजी के अंदर कोई कह सकते हैं फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं किसी भी डिसीजन का, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंज आते रहते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ता है अपने उन डिसीजंस को लेने के लिए। मतलब आप कह सकते हैं एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर आप काम करते हैं, आपके पास 3 प्लान थे, आपने किसी एक को चूज़ किया, तो आपने कैसे चूज़ किया वो आपको ही पता है। आपने कुछ चीज़ों को वहाँ पर इग्नोर कर ही किसी एक प्लान को चूज़ कर लिया कि हाँ ये बेस्ट हो सकता है। लेकिन जब हम टैक्टिकल डिसीजंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये जो कह सकते हैं अनसर्टेनिटी होती है ये बहुत कम होती है, क्योंकि उन चीज़ों को पहले से ही सेट कर दिया होता है, डिसाइड कर लिया होता है स्ट्रेटजी ने। जब स्ट्रेटजी ने पहले उसको डिसाइड कर लिया होता है तो टैक्टिक्स के अंदर जो डिफ़िकल्टी होती है इवैल्यूएशन की वो बहुत कम हो जाती है। तो ये थे आपके डिफरेंस स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के। तो अगर हम कंक्लूज़न देखते हैं कि इनका क्या कंक्लूज़न आता है, तो अगर हम गोल देखते हैं कि स्ट्रेटजी का गोल क्या होता है, तो स्ट्रेटजी के अंदर बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ रिसोर्सिस की। किस प्लान का यूज़ कर हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन टैक्टिक्स का मतलब है अचीव सक्सेस। आपने डिसीजन कोई भी लिया, स्ट्रेटजी कोई भी हो, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ क्या उनका गोल होता है, वहाँ पर अब उन्हें सक्सेस अचीव करनी है। कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो अगर इस स्ट्रेटजी की बात करें, नॉर्मली इसको टॉप और मिड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। लेकिन जो आपकी टैक्टिक्स होती हैं ये आपके हर लेवल पर इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं। फॉर्मुलेशन किस तरीके का होता है, अब आपकी जो स्ट्रेटजी होती है मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस और कह सकते हैं फ्लेक्सिबल फॉर्म में इनको सर्कुलेट या कह सकते हैं फॉर्मुलेट किया जाता है। लेकिन आपकी जो टैक्टिक्स होती हैं ये फिक्स होती हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही इनको बनाया जाता है। टाइम फ्रेम या पर्सपेक्टिव क्या होता है, इनको बनाने का रीज़न क्या होता है, तो जो स्ट्रेटजी के अंदर होता है हमारा पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटजी का पर्सपेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म। मतलब हम फाइनल या कह सकते हैं फ्यूचर स्टेट को सोचकर ही अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। लेकिन हमारी जो टैक्टिक्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं सर्टेनिटी की, मतलब कह सकते हैं कितनी अनिश्चितताएं होती हैं, मतलब कितना रिस्क होता है इनको डेवलप करने में। तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि हम एक असम्पशंस के ऊपर ही चल रहे होते हैं कि हाँ मेरे पास इतने सारे प्लान्स हैं, ये प्लान्स मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्टिक्स की, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिलेक्शन पहले हम स्ट्रेटजी में कर चुके होते हैं, तो जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करना होता है टैक्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो सर्टेनिटी होती है वो लो हो जाती है। अब इन्वायरमेंट कैसे डील करते हैं किस किस इन्वायरमेंट को, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो देखती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करती है। हमारी जो टैक्टिक्स है अब देखती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना ही मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, उनके हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट को देख कर ही हम अपनी टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन था स्ट्रेटजी वर्सेस टैक्टिक्स का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट है, किसी में इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।